नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, ठीक। यानी कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 17 हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथ का 3rd पेपर है और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। तो ये भी लिख लीजिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर। जितने भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन लोगों का सिलेबस के अनुसार ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 16 में देख चुके थे और हमने उसमें कहा था कि नए टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वजह से हमने उसमें मेंशन नहीं किया। उसी को अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, नया टॉपिक पढ़ना था हमको, तो हेडिंग लगाइए लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन। लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन। सभी लोग हेडिंग डाल लिए, ठीक। हेडिंग लग चुका है सबका। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, इसको लगा लीजिएगा इम्पॉर्टेंट। चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। लिखिए कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy by dx plus q dash x upon qx into y equal fx into gy into qx, ठीक। अगर कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक, और वह इस फॉर्म का है, किस फॉर्म का, dy बाई डी एक्स प्लस क्यू डैश एक्स अपान क्यू एक्स। अब इसको समझिए, क्यू एक्स जो है कोई एक फंक्शन है और उसका जो डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर उपस्थित है। यानी कि अगर ये हर है, ए अंश है, तो यानी कि हर जो है उसका डिफरेंशिएशन कहाँ होना चाहिए, अंश में, इनटू वाई इक्वल एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स। एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, और यहाँ पर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी, और जी किसका फंक्शन है, वाई इंटू एक दूसरा फंक्शन जो है हमारा क्यू एक्स, ठीक। तो जो हमारा क्यू एक्स है उसका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में, और टोटल का क्या होना चाहिए, फंक्शन। यानी कि जी हमारा पूरा पूरा फंक्शन है वाई इंटू क्यू एक्स का। तो जब भी हमें दिया रहेगा इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यू देखिए फंक्शन है एक्स का, लेकिन वाई किसी का फंक्शन नहीं है। यहाँ पर वाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन में सीधे से, तो जी हमारा जो फंक्शन है वाई इंटू क्यू एक्स का है, ठीक। किसका फंक्शन है जी, वाई इंटू क्यू एक्स, और क्यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेबल कर लें। यानी कि जैसे हम लोग सेपरेट करते थे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लेते थे और डी एक्स बटे डी एक्स को एक साइड कर लेते थे, डी वाई को एक साइड कर लेते थे, और उसके बाद क्या कर लेते थे, उसका इंटीग्रेशन। तो वैसे ही इसको भी कन्वर्ट करके हम लोग करेंगे। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब लिखिए आगे, टेक वाई इंटू क्यू एक्स इक्वल टू वी। तो यहाँ पर हमने जो माना है v, किसको माना है, जो हमारा g का फंक्शन है, किस कौन कौन सा है, y इंटू क्यू एक्स। यानी y के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उस पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग, v। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा देन डी वी अपान डी एक्स। यहाँ पर क्या मिलेगा, डी वी अपान डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इधर क्या मिलेगा, y को बाहर करेंगे, क्यू एक्स का करेंगे तो मिलेगा क्यू डैश एक्स प्लस, अब देखिए क्यू एक्स को बाहर करेंगे तो y का क्या मिलेगा, क्यू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही मिलेगा ना डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वी अपान डी एक्स। समझ में आ रहा है सभी को, दिख रहा है, क्लियर सबको। चलिए देखिए, तो डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से
क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू क्यू डैश एक्स, इतना लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे क्यू एक्स से, तो यहाँ से आ जाएगा 1/क्यू एक्स, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें dv/dx इक्वल टू, इधर मिल जाएगा dy/dx, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dy/dx प्लस इधर क्या लिखेंगे y इंटू क्यू डैश एक्स अपान क्यू एक्स, लिख सकते हैं इतना। तो इसको लिखिए आगे, इसको लिख सकते हैं 1/क्यू एक्स इंटू dv/dx इक्वल, इसको लिख सकते हैं dy/dx प्लस इसको लिख सकते हैं क्यू डैश एक्स अपान क्यू एक्स इंटू वाई, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यानपूर्वक देखिए, तो हमारा dy/dx प्लस वाई क्यू डैश एक्स अपान क्यू एक्स इंटू वाई, इधर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है एकदम पूरा का पूरा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे इक्वेशन नंबर 3 से, और वाई इंटू क्यू एक्स की वैल्यू v कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर, ठीक। तो जो हम मानते हैं उसको कहाँ पुट करेंगे, दूसरी साइड में जो हमारा रहेगा फंक्शन y इंटू क्यू एक्स, यानी जी एक्स में जो हमारा फंक्शन रहेगा y इंटू क्यू एक्स, वहाँ पर हम लोग v पुट करेंगे। लेकिन इधर जो हमारा रहेगा, इससे जो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उससे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy/dx प्लस क्यू डैश अपान क्यू डैश एक्स अपान क्यू एक्स इंटू वाई की वैल्यू। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, वैल्यू रखिए यहाँ से उठाकर, तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/क्यू एक्स इंटू dv/dx, पूरे की वैल्यू यहाँ रख दिए। अब इधर हमारा क्या बचा है, एफ एक्स इंटू जी क्या है फंक्शन किसका, अब जी की जगह क्या रखें, y इंटू क्यू एक्स, यहाँ है y इंटू क्यू एक्स क्या रखेंगे v, ठीक। अब क्या करेंगे, क्यू एक्स वाले फंक्शन को एक साइड कर लेंगे और v वाले फंक्शन को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इतना सभी को समझ में आया कि नहीं अभी तक, चलिए यहाँ से देखिए dv इधर है तो इधर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/gv इंटू डी। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू क्यू एक्स, अब dx इधर आ जाएगा तो हो जाएगा dx। तो देखिए x वाला एक साइड हो गया और v वाला एक साइड हो गया, यानी कि सेपरेट हो गया। यही बोल रहा है ना लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, अब इसको हमने सेपरेट कर लिया किस फॉर्म में v को एक साइड कर लिया, x को एक साइड, यानी कि दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, लीनियर सेपरेबल इक्वेशन। तब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमें, जनरल सोल्यूशन इसका। तो यहाँ से लिखिए ऑन इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन को दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। सभी को यहाँ तक दिख रहा है, लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/gv इंटू डी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। यही क्या है, हमारा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो लिखिए इसके आगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार, या कोई इक्वेशन दे दीजिए, 5 दे दीजिए। तो यहाँ से लिखिए पुटिंग, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते थे, v की वैल्यू रख देता है ना, पुटिंग v इक्वल टू वाई इंटू क्यू एक्स इन इक्वेशन स्टार, वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इंटीग्रेशन करने के बाद यदि हम v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन किसका, जो हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो यहाँ तक सभी को अच्छी तरीके से बातें क्लियर हो गई होंगी, आशा कर रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए सभी लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखिए, अब जो अभी तक हम लोग डेरिवेशन किए हैं उस पर एक सवाल देखेंगे जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ हमारा जो एक्सरसाइज 2.8 है बी राय एंड DP चौधरी की बुक में, तो वहाँ से आप लोग सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। वहाँ पर हमें दिया हुआ है लीनियर सेपरेबल इक्वेशन, ठीक। तो इसको समझिए सबसे पहले। तो हमारा जो दिया हुआ है, और कैसे समझेंगे कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर सेपरेबल इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, क्या करना होगा कि जब कभी भी y जो हमारा है x से सेपरेट ना हो पाए, यानी कि x और y को अलग अलग हम ना कर पाएँ, तब हम क्या करते हैं, लीनियर सेपरेबल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, x और y को अलग नहीं कर सकते। स्क्वायर करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का नहीं रह फर्स्ट डिग्री का नहीं रह जाएगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं रह जाएगा जब फर्स्ट डिग्री का नहीं रह जाएगा तो यहाँ से, ठीक। तो इसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले जो हमारा लीनियर सेपरेबल इक्वेशन किस फॉर्म का था उसको ध्यान में रखिए। तो क्या था हमारा, dy/dx प्लस क्यू डैश एक्स अपान क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इंटू जी वाई इंटू क्यू एक्स। इसी फॉर्म का था। समझने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, एक बार याद दिला दे रहे हैं। तो इस इक्वेशन के रूप को, जितने भी हम फॉर्म बताए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन से फॉर्म होते हैं, उन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तभी आप लोग एग्जाम में या कहीं भी कभी भी आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो तब अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। लिखेंगे गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमें, x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू x अंडर रूट x² प्लस y²। तो यहाँ से अब हम इसे लिख सकते हैं x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ जो अंडर रूट x² यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस y² बटे x²। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, y इंटू क्यू एक्स, यानी y के साथ हमें क्यू एक्स चाहिए। तो हमने यहाँ बना लिया y इंटू क्या हो गया हमारा, क्यू एक्स। क्योंकि हमारा जो क्यू एक्स पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा क्यू एक्स, वो सीधे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, y से, ठीक। तो हमने यहाँ से इसको इस तरीके से बनाया कि जिससे हमारा फंक्शन क्या बन जाए, y इंटू क्यू एक्स के फॉर्म का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो इधर x है हमें चाहिए dy/dx, तो x को हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई। और देखिए यहाँ से x बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ये x², यहाँ से x बाहर आएगा, x² है तो यहाँ हो जाएगा x² अंडर रूट 1 प्लस y²/x²। सभी को समझ में आया यहाँ तक। और इसको अब हम लिख सकते हैं dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल टू x²। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है इस फॉर्म का बन गया है, क्योंकि अगर x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा कि नहीं? सभी लोग को बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखिए x² हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ f(x), इसको हम लोग मान सकते हैं f(x) के बराबर। और gx के बराबर क्या है हमारा, gx फंक्शन। अगर लिखेंगे gy इंटू, सॉरी यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए दिख रहा है सभी को ना। अगर देखिए हम लोग लिखेंगे gy इंटू क्यू एक्स, तो हमारा इसकी जगह क्या है, अंडर रूट 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, ठीक।
समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अब क्यू एक्स की जगह क्या है, क्यू एक्स की जगह है 1/x²। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसके आगे। तो चलिए, टेक y/x, क्योंकि हमारा क्या है y के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में x, तो हमारा फंक्शन q क्या है क्यू एक्स 1/x, तो 1/x है क्यू एक्स और y से मल्टीप्लिकेशन में है तो y/QX पूरा का पूरा लेते थे। क्या लेते थे हम लोग? इंटू मानते थे किसके बराबर? y/QX के बराबर मानते थे। तो y/QX क्या है? y/x, तो हमने माना y/x इक्वल टू क्या मान लिया? v। अब इसका डिफ्रेंशिएट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से dv/dx इक्वल टू, देखिए अब x को बाहर लेंगे, पहले किसका करेंगे? x बाहर लेंगे, y का करेंगे, तो x बाहर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx माइनस, अब किसको बाहर लेंगे? y को, x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/, में क्या हो जाएगा? x²। यही होगा, सभी को क्लियर है ना? चलिए, अब हमें क्या निकालना है? dy/dx, अब माइनस में क्या है हमारा? 1/x y। ठीक, तो रखिए इधर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। दिख रहा है सभी को? चलिए, dv/dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x dy/dx माइनस y। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप? dv/dx क्या करना है? x² से इधर डिवाइड कर देना है, तो इधर हो जाएगा 1/x dy/dx प्लस y/ क्या हो जाएगा? x²। यही होगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? सॉरी, यहाँ से क्या कीजिए, इधर मत डिवाइड कीजिए। क्या करना है कि हमें निकालना है dy/dx की वैल्यू। क्या निकालना है हमें? यहाँ पर dy/dx, ठीक, माइनस 1/x y। तो क्या करिए सर, देखिए हमें क्या निकालना था यहाँ से? dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? देखिए x को किधर इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा dx dv/dx इक्वल, जैसे ही x को इधर ले जाएंगे तो क्या यहाँ क्या बन जाएगा? dy/dx, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ बनेगा 1/x इंटू वाई। ठीक, तो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक, दिख रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? यहाँ से दिख रहा है सभी को? चलिए देखिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा जो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारा? x dv/dx, यही तो आया है। इक्वल में क्या आया है? x² हमारा पहले से ही था, रूट में क्या है? 1 प्लस है ना? ठीक, प्लस y/x की जगह क्या रखेंगे? v, तो यहाँ से हो जाएगा v²। ठीक, अब क्या करेंगे? v वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो आज चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। चलिए देखिए, अब यहाँ से तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया था? x इंटू dv/dx इक्वल टू x² इंटू 1 प्लस v²। तो देखिए यहाँ से x एक ख़त्म हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं dv/dx इक्वल टू x इंटू 1 प्लस v²। अब क्या कीजिए कि जो हमारा x वाला है उसको एक साइड लाइए, जो v वाला है उसको एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 प्लस v²। dv इधर क्या लिखेंगे? x इंटू dx, यही लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार, लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1/√1 प्लस v² dv इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? x इंटू dx प्लस c।
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सभी को पता है, किसी को भी? इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं सब लोग याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला ही है यहाँ से सीधे। इसका जब करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब लिखिए पुटिंग v इक्वल क्या माने थे, y बाई एक्स, तो लिखेंगे x इन एबव इक्वेशन। वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log v की जगह क्या रखेंगे, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं log y प्लस अंडर रूट 1 प्लस, अब देखिए यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ वाई स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। अब बट्टे में देखिए बचेगा एक्स स्क्वायर, तो रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ पे तो है ही एक्स, कोष्टक बंद, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, log y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसको यही क्या हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। तो लिखेंगे जनरल सोल्यूशन, सॉरी यहाँ लिखिए दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सभी को समझ में आया यहाँ तक कैसे सॉल्व हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, इसके आगे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।